नमस्कार, आप देखिए वाइस स्टेशन। मैं हूं आपके साथ टिंकी सिंह। वक्त हो चला है प्रखंड की तमाम अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर काशीपुर से है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा मोदी मित्र बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। नवीन कृषि मंडी समिति के गेट पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन के नेतृत्व में एकत्रित हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मित्र के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की सत्ता की बागडोर संभाली। उनके कार्यकाल में भारत ने खासी उन्नति की। देश ही नहीं, विदेशों में भी भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकाल को 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने 9 वर्ष की उपलब्धि जनता को बता रहे हैं। सेवा ही संकल्प का मंत्र जनता तक पहुंचाया जा रहा है। इसी क्रम में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने मोदी मित्र बनाए जाने का कार्यक्रम आरंभ किया है। ये मोदी मित्र प्रधानमंत्री की जनहितकारी और विकास परक सोच, नीतियों एवं योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं। इंतजार हुसैन ने बताया कि फिलहाल समूचे प्रदेश में 1 लाख मोदी मित्र बनाने का लक्ष्य है, लेकिन यह कार्यक्रम 2024 तक अनवरत जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मोदी मित्र बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। जितनी तेजी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग मोदी मित्र बन रहे हैं, वह अपने आप में एक मिसाल हैं। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है और इस 9 वर्ष के कार्यकाल को हम सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण, दलित, शोषित, वंचित के रूप में देखते हैं। 9 वर्ष के कार्यकाल में सेवा ही समर्थन से सेवा के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है। घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही है। इसी के रूप में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने पूरे प्रदेश के अंदर मोदी मित्र बनाने का कार्यक्रम किया है। और ये मोदी मित्र इस प्रकार के हैं कि अपने जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना है, सौभाग्य योजना है, जनधन योजना है, हर घर नल हर घर जल योजना है, बहुत सारी ऐसी सैकड़ों प्रकार की योजनाएं हैं जो अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक, जो हमारे ये मोदी मित्र हैं, जो रेहड़ी वाले हैं, ठेली वाले हैं, किराना वाले हैं, छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, ये लोग सब ऐसे लोग हैं जिनका बहुत बड़ा समाज में प्रभाव रहता है और इनके पास आकर के एक छोटा समाज के सभी वर्ग, सभी जातियाँ इनके पास आते हैं, चाहे वो व्यापार के माध्यम से आएँ, चाहे इनके माध्यम से जुड़ने के माध्यम से आएँ। तो मोदी मित्र के माध्यम से समाज के बीच में जाकर समाज को जागरूक करना, केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाना, ये उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी का है और ये लक्ष्य जो पूरे प्रदेश में 1 लाख का है और ये लगातार 2024 तक चलता रहेगा। अभी पूरे प्रदेश के अंदर हमारे हरिद्वार जिला है, रुड़की जिला है, नैनीताल जिला है, उधम सिंह नगर जिला है, चंपावत है, टिहरी है, पौड़ी है और मैदानी क्षेत्रों में जो हमारी विधानसभा है, प्राण कलियर है, जब भगवानपुर है, जबरेड़ा है, हरिद्वार ग्रामीण है, सितारगंज है, खटीमा है, नानकमत्ता है, काशीपुर है, जसपुर है, बाजपुर है, इन सभी विधानसभाओं में लगभग हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के द्वारा ये मोदी मित्र का कार्यक्रम चल रहा है। लगभग हमारे 10,000 के ऊपर मोदी मित्र हमारे बन चुके हैं और इनका वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। 2024 तक 1 लाख मोदी मित्र हम बनाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर डोईवाला से, जहां पर सीपेट में प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को सफल प्रशिक्षण के बाद रोजगार मिल रहा है। डोईवाला के केंद्रीय पेट्रो रसायन अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट में प्रशिक्षण ले रहे तमाम युवाओं को सफल प्रशिक्षण के बाद रोजगार भी मिल रहा है, जिससे भारत सरकार का यह संस्थान अब युवाओं की पहली पसंद बनता जा रहा है। आज सीपेट में हुए एक कार्यक्रम में ऑल इंडिया रैंक प्राप्त करने वाले छात्रों को डोईवाला के विधायक ने सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में 6 माह का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को कौशल व नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान डोईवाला विधायक ने कहा कि डोईवाला में सीपेट जैसी संस्था का होना हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि इसमें पूरे उत्तराखंड के पहाड़ आदि दूर दराज क्षेत्रों के छात्र छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार परक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और मैं डीपीटी फर्स्ट में मेरी रैंक आई है, 9th रैंक ऑल इंडिया रैंक। और यहाँ की और ये सीपेट है, यहाँ पर 2 तरह के प्रोग्राम कंडक्ट किए जाते हैं, डीपीटी और डीपीएमटी। डीपीटी मतलब डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और डीपीएमटी मतलब डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। मैं डीपीटी की छात्र हूँ और यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। हमें समय समय पर हमारा प्रोग्राम हमें प्रोत्साहित करती है। हमें कोई भी हमारा क्वेश्चन होता है तो हमें वो करती है
हमें आगे बढ़ाती है, हमें प्रमोट करती है आगे। तो हमारे यहाँ अभी प्रदेश में भी हमारे यहाँ प्लेसमेंट हुई है, जैसे कि अभी भानीवाला में निखिल चांद, वो हमारे सीनियर थे, उन्हें भी वहाँ पर प्लेसमेंट मिली है और यहाँ की प्लेसमेंट फैसिलिटी बहुत अच्छी है। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया और भारत सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो 9 साल के अंदर पूरे देश के अंदर और हमारे राज्य उत्तराखंड के अंदर जो विकास के ऐतिहासिक काम किए गए हैं, उसको हमने विकास कृत का नाम दिया है। इस विकास कृत में हमारा उत्तराखंड में सीपेट भी खुला है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और 2018 में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, भारत सरकार में सरकार में मंत्री थे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से ये हमारा सीपेट खुला। और इस 5 साल के अंदर हमारे 500 से अधिक बच्चों ने, जो हमारे उत्तराखंड के बच्चे हैं, सुदूर क्षेत्रों के बच्चे हैं, उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्र के हैं, उन्होंने ये डिप्लोमा करने के बाद आज उनको 100% रोजगार मिल गया है। एक ऐसा प्रतिष्ठान है जहाँ 100% रोजगार बच्चों को मिल रहा है। इसके साथ साथ कौशल विकास का प्रशिक्षण यहाँ पे दिया जाता है। 6 महीने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो 6 महीने के प्रशिक्षण देने के बाद भी अभी हमने जिन बच्चों को शामिल कर दिया है, उनमें उन बच्चों को बच्चे भी हैं जिन्होंने 6 महीने का प्रशिक्षण देने के बाद आज उनको 21,000 रुपये से लेकर के 15,000 तक नौकरी दिया है। तो ये ऐसा रोजगार परक शिक्षा, जिसे हम कहते हैं कि आप शिक्षा पाएँ और आपको रोजगार तुरंत मिले। तो ये हमारा सीपेट उसमें हमारे लिए खुला है। बढ़ती अगली खबर की ओर। अगली खबर लक्सर से, जहां पर महिला यात्री से मोबाइल और पर्स छीनने वाले 2 आरोपी को जीआरपी पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लक्सर जीआरपी द्वारा बीती रात देहरादून से दिल्ली जा रही मसूरी एक्सप्रेस में दिल्ली की सिमरन चौधरी नामक रेल यात्री का पर्स और मोबाइल छीनने वाले 2 आरोपी तत्वों को 24 घंटे में ही दबोच लिया गया है। दरअसल पीड़िता मसूरी एक्सप्रेस के जरिए हरिद्वार से गाजियाबाद जा रही थी, मगर मसूरी एक्सप्रेस के लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही 2 अज्ञात तत्वों ने महिला का मोबाइल और पर्स छीन लिया। वहीं जीआरपी द्वारा मुकदमा दर्ज कर थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में विशेष टीम गठित करते हुए तत्काल रेल परिसर की किलेबंदी कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया और आशीष पुत्र सुखबीर सिंह निवासी मुंडाखेड़ा कला और राहुल पुत्र कैलाश तिवारी निवासी ललितपुर उत्तर प्रदेश पर संदिग्ध नजर पड़ते ही धर दबोच लिया गया, जिसके बाद माल की बरामदगी कर पीड़िता सिमरन चौधरी थाना जीआरपी लक्सर पर आई व तहरीर किया कि वह ट्रेन मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन से हरिद्वार से गाजियाबाद जा रही थी कि जो ही ट्रेन लक्सर रेलवे स्टेशन पर आई, एक अभियुक्त जो 6 फीट लंबा था, वह उसका दोस्त पीड़िता का पर्स छीनकर उसको धक्का देकर भाग गया, जिसके संबंध में उसने प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर मामूर पुलिस वालों को भी बताया। पुलिसकर्मी गणों ने उक्त अभियुक्त के संबंध में की तहत तलाश की तो कुछ समय बाद अभियुक्त मिल गया, जिसके पास से पीड़िता का मोबाइल फ़ोन, पर्स इत्यादि बरामद हो गया। पीड़िता ने उक्त सामान की तस्दीक कर लिया और बताया कि यही मेरा फ़ोन है और वह सामान है जो अभियुक्तगण उसके पास से छीन कर ले गए थे। उक्त के संबंध में अभियुक्त पंजीकृत कर अभियुक्तगणों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बढ़ती अगली खबर की ओर। अगली खबर बहादुराबाद से, जहां पर सलेमपुर महमूद ईदगाह के पास कट्टे और प्लास्टिक जलाकर अवैध रूप से बनाए जा रहे गुल्ले और कागज। ब्लॉक बहादुराबाद के गांव दादूपुर सलेमपुर महमूद के ईदगाह के पास पन्नी प्लास्टिक के कट्टे जलाकर बनाए जा रहे गुल्ले और कागज। अवैध रूप से चल रहा है कबाड़ के सामान का कारोबार। आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से फल फूल रहा है। कबाड़ को एकत्र कर रिसाइकलिंग के लिए ट्रांसपोर्ट करने वाला कबाड़ कारोबारियों ने आवासीय क्षेत्रों में कचरे के गोदाम बना रखे हैं। कचरे को क्लासिफाइड करने के लिए आवागमन की मुख्य सड़कों पर बैठकर कर्मचारी गंदगी भरे कबाड़ से प्लास्टिक, लोहा और कागज और पन्नी जैसे कचरे के अवयवों को अलग अलग करते हैं। रिहायशी क्षेत्रों में चल रहे कबाड़ के कारोबार से क्षेत्र में गंदगी फैल रही है। सड़कों पर पड़ा कचरा आवागमन में परेशानी का कारण बन रहा है। गंदगी के कारण उठने वाली बदबू से क्षेत्रवासियों का रहना दूभर हो रहा है। आवासीय क्षेत्रों में बनी कचरे की गोदामों से क्षेत्र में संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। उप जिलाधिकारी पूर्ण सिंह राणा ने बताया कि आवासीय क्षेत्रों में कचरे और कबाड़ के ढेर लगाना, कपड़े का कारोबार करना पूरी तरह से अवैध है। इससे पर्यावरण और आसपास रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे लोगों पर शासन द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इशू आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। अगर
आबादी के साथ में है या कोई स्कूल के साथ में है और कोई प्लास्टिक से रिलेटेड कोई वर्क हो रहा है या प्लास्टिक को ओपन में जलाया जा रहा है, तो उसको एज ए पोल्यूशन की जो नॉर्म्स है उसको प्रायोरिटी में उसको चेक करवाया जाएगा और क्या उसके पास परमिशन वगैरह है कि नहीं, और जो भी चीज़ें रहेगी उसको एज पर लॉ किया जाएगा। क्योंकि उसमें एक प्रकरण में ऑलरेडी वहाँ पे कार्रवाई भी की गई थी, जिसमें 5 से 6 गोदाम बंद करवाए गए, वो सीज किया गया था और पॉल्यूशन के माध्यम से उनको नोटिस इशू करवाए गए थे और आफ्टर दैट उन लोगों के अलाव गोदाम बिल्कुल बंद कर दिए गए। नहीं, देखिए, अगर ओपन में जलाया जा रहा है या इलीगल रूप से चल रहा है और स्कूल के पास है तो इसको प्रायोरिटी में देख के इसको इस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रामनगर से, जहां पे माफियाओं के साथ साठगांठ करके राजस्व और सरकार को चूना लगाने पर वन विभाग ने वन निगम पर कार्रवाई की है। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे कहावत तो आपने सुनी होगी और इसका मतलब भी आप अच्छे से जानते ही होंगे। ऐसा ही करने का इन दिनों वन निगम पर आरोप लग रहा है। जिस वन विभाग तराई पश्चिम ने वन निगम पर कार्रवाई का मन बना लिया है, वन विभाग की कार्रवाई के बाद निगम पूरी तरह से बौखलाया हुआ है। वन विभाग के अधिकारियों को नियम का पाठ पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम ही नहीं ले रही। लगातार वन निगम के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न व गलत तरीके से कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मामला पेड़ों के अवैध कटाव से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम को यूकेलिप्टस काटने के परमिशन दी थी। इस परमिशन के बीच माफियाओं ने चोरी छुपे जंगलों से पेड़ काटना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही डीएफओ प्रकाश चंद आर ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तो की ही, साथ ही माफियाओं के साथ साठगांठ करने व सरकार को राजस्व का चूना लगाने वाले अपने फर्ज के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर वन निगम के खिलाफ भी कार्रवाई 27 लाख रुपए पीडी जुर्माना डाल दिया, जिसके बाद निगम पूरी तरह से बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। वन निगम के अधिकारी अपने ऊपर लगाई गई पीडी को गलत बता रहे हैं। वन निगम के अधिकारियों का कहना है कि ना तो निरीक्षण हुआ है, ना ही आख्या हुई, ना ही पक्षों को सुना गया है। आनन फानन में पीडी निकालना वन निगम को प्रताड़ित करना है। हमें यहाँ पीडी स्वीकार नहीं है। ये तो अब उनका वर्जन है कि वो कह रहे हैं कि मनोबल तोड़ना, अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर पातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध पातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। उसी संहिता के आधार पर इनके ऊपर पीडी डाली गई है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा नहीं है कि उनको ज़बरदस्ती परेशान करने की नीयत से या किसी अन्य कारण की वजह से हमने उनको पीडी उनके ऊपर पड़ी आरोपित की गई है। पीडी नियमानुसार ही पीडी पड़ी है और उसमें कोई अन्य कोई कारण नहीं है। अब ये तो उनकी अपनी समझ है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पीडी ऐसा कभी होता नहीं है कि एक ही पीडी पड़े या साल में एक ही पीडी पड़े, ऐसा कोई नियम नहीं है। जितनी बार गलती करेंगे ये लॉटों में जितनी बार ये गलती करेंगे उतनी बार पीडी पड़ेगी। ऐसा कहीं नहीं होगा कि इससे पूर्व में भी एक ही साल में 4-4, 5-5 बार पीडियाँ पड़ी हैं और बड़ी अमाउंट की पीडी पड़ी है। ये इनका ये कहना है कि इतिहास में पहली बार पीडी पड़ रही है, इनको शायद इतिहास का ज्ञान नहीं है, तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा मैं आगे इसको कहना ठीक नहीं समझता हूँ। अब जो भी है वो प्रकरण क्योंकि विभागीय है, इसलिए इसको कैमरे पे बहुत ज़्यादा इसको कहना वैसे भी उचित नहीं है। तो जो भी होगा, क्योंकि हमने उनके ऊपर पीडी आरोपित कर दिया, उसका जवाब देना उन्होंने और उसका गुणदोष के आधार पर निर्णय माननीय वन संरक्षक द्वारा लिया जाना है। तो हमारी तरफ से तो चला गया है और उनको उसका जवाब देना है। अगर वो वन संरक्षक महोदय को संतुष्ट करके अपनी पीडी खत्म करवा लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अभी खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।